कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है। मकर राशि के जो जातक हैं 2024 में आपका भाग्य आपका कितना साथ देने जा रहा है। गुरु महाराज जो आपके भाग्य के कारक हैं कुंडली के, वो किस जगह पे विद्यमान हैं, साथ ही साथ जो उनकी दृष्टि पड़ रही है 5वीं 7वीं और 9वीं, वहाँ पे कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और उनसे आपको कितना लाभ मिलने जा रहा है। 2024 में आपका भाग्य आपका कितना साथ देने जा रहा है, ये सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त 2024 में जो आपकी कुंडली की स्थिति है, आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु महाराज जी विद्यमान हैं। जो इनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है कुंडली के अष्टम भाव में पड़ रही है। कुंडली के अष्टम भाव पे जहां पे चंद्रमा विराजमान है, और जो इनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है, जो इनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही वो आपके व्यय के स्थान पे पड़ रही है, जहां के कारक जो हैं वो राहु महाराज हैं। तो इनकी जो प्रथम दृष्टि है जहां पे बैठे हुए हैं वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, वहां के जो कारक हैं वो बुध और शुक्र हैं। तो यहाँ पे जो आपका भाग्य है थोड़ा आपके जो भूमि से रिलेटेड है वहाँ पे विवाद करा सकता है। तो यदि आप भूमि से रिलेटेड हैं तो वहाँ पे आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। माता के साथ यदि आपका अनबन हो रहा है वहाँ पे भी ये थोड़ी सी दुविधा खड़ी करने जा रहे हैं। आपका भाग्य जो है, जो गुरु है, वो आपके माता के साथ विरोध उत्पन्न करने की स्थिति में इस समय बैठे हुए हैं कुंडली में। लेकिन ये जो कारक ग्रह है वहाँ के कारक शुक्र हैं, और शुक्र महाराज जो हैं वो शनि महाराज के मित्र हैं, क्योंकि आपकी जो राशि है वहाँ के जो स्वामी हैं, मकर राशि के स्वामी शनि महाराज स्वयं हैं, कर्म के देवता हैं। तो कर्म से आपको जो फल मिलेगा वो कहीं भाग्य से ज़्यादा होगा, क्योंकि आपकी कुंडली, मैंने पहले ही बोला कि कर्म प्रधान है। मकर राशि के जो भी जातक हैं कर्म प्रधान हैं। शनि महाराज कर्म के देवता हैं, तो आपका जो हमेशा फल रहेगा वो कर्म से ज़्यादा मिलेगा, जबकि भाग्य आपका उतना साथ नहीं देगा जितना कर्म साथ देगा। तो जो पहली दृष्टि है जहाँ पे गुरु महाराज बैठे हुए हैं वहाँ से तो आपका भाग्य जागृत नहीं हो रहा है। लेकिन जो इनकी 7वीं और 9वीं दृष्टि है, 5वीं दृष्टि है, उस पर चर्चा करते हैं। 5वीं दृष्टि जो है वहाँ पे चंद्रमा विराजमान है, और वहाँ के जो कारक हैं, जो अष्टम भाव है, गुरु शनि और चंद्र हैं। अष्टम भाव के कुंडली के जो कारक हैं गुरु हैं, शनि हैं और चंद्र हैं। तो चंद्र वहाँ के स्वयं कारक हैं, इसलिए आपके आयु में वृद्धि होगी, रोग से मुक्ति मिलेगी। तो यदि आप रोग से पीड़ित हैं तो आपकी यहाँ पे आयु मजबूत होने जा रही है। चंद्रमा आपका साथ देने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो कारक हैं वो चंद्रमा स्वयं हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हैं। यदि यहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठता तो आपका भाग्य साथ नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा विराजमान है, इसलिए आपका जो रोग है वो आपसे दूर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं उपाय भी बताऊँगा आपको, लास्ट में आप बने रहिएगा, जो आपके लिए आपके भाग्य को जागृत करने के लिए चाबी साबित होगी। जो आपकी कुंडली में गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि पड़ रही, वहां पे सूर्य और मंगल विराजमान है। सूर्य और मंगल जो हैं ये आपके विरोध भाव में खड़े हुए हैं, क्योंकि वो व्यय के स्थान पे हैं, और व्यय स्थान के जो हैं 12 भाव का कुंडली का, वहाँ के जो कारक हैं वो राहु महाराज हैं। राहु यदि अच्छी दृष्टि में आपके कुंडली में बैठे होंगे तो आपको राजा बना देंगे, यदि गलत दृष्टि में बैठे होंगे तो आपको भिखारी बना देंगे। राहु महाराज की चाल उल्टी टेढ़ी होती है, ये सांप की तरह चलते हैं। इनके स्वभाव में ऐसा है कि यदि ये आपके ऊपर आश्रित हो जाएं, प्यार बरसाने पे आ जाए तो आपको राजा बना देते हैं। यदि आपसे नाराज हो गए तो आपको रंक बना सकते हैं, भिखारी बना सकते हैं, आपके दुख में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रह जो हैं पाप ग्रह में आते हैं। पाप ग्रह में शनि, राहु, केतु, शुक्र, ये पाप ग्रह में आते हैं। ये हमेशा आपके साथ अच्छा के साथ साथ बुरा भी कर सकते हैं। तो राहु महाराज यहाँ पे गलत भाव में बैठे हैं, वहाँ पे सूर्य और मंगल हैं, तो यहाँ से भी आपको थोड़ी सी भाग्य को लेकर तकलीफ होने वाली है।
तो भाग्य आपका जो साथ देने जा रहा है, ओवरऑल कुंडली में देखा जाए तो आपका 50-50% का चांस है भाग्य का। मैं कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपका भाग्य 2024 में कितना साथ देगा इस पे चर्चा कर रहा हूँ। बाकी आपको और भी कुछ जानना है यदि आपकी कुंडली को लेके, तो आप हमारे दूसरी वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। 2024 में आप अपने भाग्य को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय करें। मकर राशि के जो जातक हैं 2024 में अपने भाग्य को मजबूत बनाने के लिए आप हर गुरुवार के दिन पीला चंदन और पीला वस्त्र धारण करना शुरू करिए। साथ ही साथ ओम ब्रींग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करना शुरू करिए। और हर गुरुवार के दिन यदि आप पीली वस्तुओं का दान कर सकें, जैसे पीला कपड़ा हुआ, पीताम्बरी हुआ, पीला चंदन हुआ, पीला फूल हुआ, या कुछ खाने पीने वाली चीज़ों में जैसे खिचड़ी हुआ पीला, वहाँ पे आप यदि दान करते हैं पीताम्बरी, स्वर्ण, तांबा, पीतल, यथाशक्ति तथा भक्ति जो आपको शक्ति अनुसार दान कर सकते हैं, इससे भी आपके गुरु महाराज मजबूत होते हैं। साथ ही साथ यदि आप बड़ों का सम्मान करते हैं, इससे भी आपके गुरु मजबूत हो जाते हैं। यदि कुंडली में आपके और भी कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और अपनी जो परेशानी है और अपना समय, जन्म तारीख लिखना ना भूलिएगा। यदि आपकी जन्म तारीख नहीं है तो आप अपना नाम और अपना स्थान लिखिएगा। बहुत सारे लोग नाम और स्थान लिख देते हैं लेकिन अपनी परेशानी नहीं लिखते हैं। कृपया करके अपना नाम लिखिए, स्थान लिखिए, यदि है कुंडली का जन्म तारीख तो आप जन्म तारीख लिखिए, और अपना परेशानी लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि आप जब तक परेशानी नहीं बताएंगे तो मैं आपका उपाय कैसे बताऊंगा। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सकें, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें, और साथ ही साथ कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके, आपके साथ सहज महसूस करे। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।